हेलो तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 1 होगा। इसको पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे आराम से, फिर 13-14 बचेगी। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना चैप्टर कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। हमारा कोर्स समाप्त हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी। देखो, यदि आपने अभी तक 12.1 नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसमें सब कुछ बेसिक पहले सूत्र सब सिखाया, आपको सूत्र आने चाहिए। 12.1 देखिए, फिर 12.2 देखो। आराम से एक एक स्टेप आपको समझाते हुए चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर जाए, ये मेरा वादा है। तो कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, एक एक पॉइंट खोल कर आपको समझाऊंगा। देखो, एक ठोस तथा अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। देखो, जहां पे दे दे कि पाई के पदों में ज्ञात करो, वहां पे हमें क्या करना है कि पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला बना लो। आराम से पहले चित्र बनाओ। ये अर्धगोला एक बन गया। सही से बनाया है। देखो, ओस परी है ना, यहाँ सब गीला है, इसलिए वो कुछ झप रहा है। अब बनेगा चला। ये देखो, एक मैंने ठोस बना लिया। एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इस पे एक शंकु, ठीक। तो ये लो, मैंने इस पे एक शंकु बना दिया। बात समझ में? ये एक अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब इसकी जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, जब इसकी एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो इसकी भी होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। ऊंचाई का मतलब ये वाली एच, जो एच है ये भी 1 सेंटीमीटर है, और जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो भी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे हमको दिया क्या इसमें, जो कुछ दिया है। दिया है कि आर बराबर 1 सेंटीमीटर। भाई, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एच बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन ज्ञात करो। ठोस का आयतन, अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3। देखो, मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है। पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब प्लस, और शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये सब मैंने आपको सिखा रखा पार्ट 1 में। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, इनमें हमें कुछ कॉमन मिला भाई, ये अर्धगोले का आयतन होता है, ये शंकु का आयतन, ठीक। देखो, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा हमें, पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3/3 कॉमन मैंने ले लिया, ठीक। यहाँ तक बात ओके। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, आर बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे एच बचेगा। यहाँ पे 2 है ना भाई, 2r प्लस एच हमारे पास बच गया। तो देखो, पाई के पदों में ज्ञात करना, तो पाई को लिखा रहने दो। आर का मतलब 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दो, बटे में 3, तो आर का मान 1 प्लस एच का मान 1, ठीक।
तो देखो पाई 1 का होल स्क्वायर करोगे तो गुणा में 1 ही आएगा बटे 3, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई 1 कम पाई आंसर वहां निकल के आ गया। ओके, देखो एक एक सवाल को आपको आराम से समझाते हुए चलूंगा, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है। पुनः एक बात समझो, जो समझ में आए वहां तक ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस है, ये देखो एक अर्धगोला हो गया, उसके ऊपर मैंने एक शंकु बना दिया। इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और इसकी भी, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, जब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना था। तो देखो दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, भाई अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हम जोड़ देंगे। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो पाई r स्क्वायर कॉमन मिल गया, खाले से 3 कॉमन मिल गया। यहाँ पे 2 और r बचेगा, 2r प्लस यहाँ पे h बचा। देखो पाई के पदों में ज्ञात करना है, इंटू r का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर बटे 3, 2r यानी 1 h यानी 1, पाई 1 कम पाई बटे 3, 2 1 कम 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई बराबर पाई, यानी जो ठोस का आयतन निकला केवल पाई निकल जाएगा। पाई माने तो 22/7 समझ लो या 3.14। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसान समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो कुछ इनमें है नहीं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, चित्र बनाओ, कैलकुलेशन करो। देखो इसमें दिया है एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, यानी एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाना है इनको, जो एक बेलन के आकार का हो। कैसा हो? बेलन के, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, यानी बेलन के आकार और दोनों सिरों पर इधर उधर शंकु जुड़े हैं। मॉडल का जो व्यास है ना 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर प्रत्येक, ठीक है। तो बनाए गए मॉडल में अस्थिर हवा का आयतन ज्ञात करो, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक बेलन के आकार का हो। आराम से, तो पहले बेलन हम बना लेंगे, देखना कैसे बनाते हैं। ये लो, आराम से एक बेलन बन गया। जैसे जैसे चित्र सवाल कहता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक। जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, कितने? 2, दोनों सिरों पर। भाई एक शंकु यहाँ पे लग जाएगा और एक शंकु यहाँ पे लग गया, दोनों सिरों पर शंकु जुड़ गए। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, जो इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। जब इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का भी व्यास 3 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई ये वाली 2 सेंटीमीटर, ये वाली, ठीक। प्रत्येक शंकु 2 सेंटीमीटर बनाए गए मॉडल में अस्थिर हवा का आयतन। देखो जो हमें पहले दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है व्यास, व्यास को काय से प्रदर्शित करते हैं? डी, 3 सेंटीमीटर। ये देखो व्यास, त्रिज्या व्यास की आधी होती तो त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे, त्रिज्या 3/2, 3/2 लिखो। और या इसको जब 2 1 कम 2 एक बार में जाएगा, 1.5 आ जाएगा। जैसा यूज होगा हम क्वेश्चन में, जैसे हमारा जिससे आसान से कट जाएगा वो हम रखेंगे। लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है टोटल 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर मॉडल के यहाँ तक, दोनों शंकुओं को मिलाकर, ठीक। इसकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी बराबर है। तो जरा दिमाग लगाना, यार बेलन, ये दोनों शंकु की ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर हो गई, इस वाले शंकु की भी 2 सेंटीमीटर, इस वाले शंकु की भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम इसकी बेलन की लंबाई निकाले ऊंचाई, तो हमारी कैसे निकलेगी? 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये घटा देंगे
वही निकल आएगी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को कहा है एस से, कैपिटल एच से। टोटल 12 सेंटीमीटर है, माइनस करो 2 सेंटीमीटर। भाई ये वाला भी माइनस करो, ये वाला भी माइनस, दो दो कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, माइनस कर दो, 2 प्लस 2 करके कर दो। जब 12 से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के है। ओके ने देखो व्यास हमारे पास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3/2, बेलन शंकु की ऊंचाई 2, बेलन की ऊंचाई h। अब आयतन निकालते हैं, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। बेलन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब दिमाग लगाओ, इसमें शंकु कितने 1 2, तो 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे 2 शंकु हैं, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, निकल आएगा। भाई एक का निकालो या दूसरे से गुणा कर दो, जैसी आपकी मर्जी। तो देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इधर अपने आओ मान रख दो, काटो पीटो, लग गया सवाल आपका, समझो। पाई, पाई को चलो ऐसे रखा रहने दो, ठीक है। आर, आर 3/2 है, 3/2 कर दो गुना, ठीक। एच इंटू, एच का मान कहाँ, एक मिनट रुको, जैसे हमें कुछ चीजें कॉमन भी मिल जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी, तो हमको पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया। यहाँ पे क्या बचा एच प्लस, यहाँ पे 2/3 एच, हमको ये कॉमन मिल गया। भाई पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी मैंने बाहर निकाले, यहाँ पे एच बचा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 और एच यहाँ पे बच जाएगा। अब मान रखो जैसे पाई है, पाई लिख दो, आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास क्या 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। ये एच है, एच का मान 8 है, 8 प्लस है 2/3, और इस वाले एच का मान क्या है, स्मॉल 2 इंटू, यहाँ तक ओके। अब देखो पाई 3 9/2 दूनी 4, ठीक, और इंटू इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। पहले रुक जाओ, एक स्टेप और हल कर देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ यार। 8 प्लस 2/2 दूनी 4, 2 की इसमें 2 में गुणा तो कितना होगा ये 4/3। तो देखो 9π/4, डायरेक्ट इसकी इसमें गुणा कर दो, पीरियड 24 और 4 28/3। भाई 3 अट्ठे आती है 24, 24 4 28/3, या तो ओके। अब देखो 4 7 28, 7 चक्कू 28, 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9, बचा क्या मेरे पास 3π इंटू 7, तो 7 तिहाई 21π, 21π बचा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे पाई को मैंने इसीलिए पहले नहीं मान रखा था, तो 21π का मान 22/7, 7 कम 7, 7 तिहा 21। अब 22 तिहाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर। क्या कुछ हुआ इस सवाल में, आसानी से हुआ। बस आपको काटे पीटे आराम से काटो पीटो, ध्यान देकर पुनः एक बार समझो। देखो लचीर से एल्युमिनियम की शीट का मॉडल बनाने को कहा गया था। एक बेलन के आकार का हो तो मैंने एक बेलन बना लिया, इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े, दोनों सिरों पर मैंने शंकु जोड़ दिए।
व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर बताया, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, हमें इतना बता रखा था। ठीक है, आयतन हमें ज्ञात करना था। तो देखो व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या मैंने निकाल ली। शंकु की ऊंचाई 2 दे रखी, बेलन की ऊंचाई टोटल 12 सेंटीमीटर दे रखी, दो ये 4 मैंने माइनस कर दी, 8 सेंटीमीटर निकल आई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, मॉडल का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, क्योंकि एक शंकु ये, एक शंकु ये, दो शंकु लगे हुए इसमें। ठीक, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 है तो इसीलिए 2 लगा दिया। पाई आर हमें कॉमन मिल गया, पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 2 एकम 2/3, यहाँ पे एच बचा एच। पाई का मैंने मान नहीं रखा है कि हमें अभी आगे काम आएगी। ठीक, तो देखो पाई इंटू आर स्क्वायर का मान 3/2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, फिर इसका यहाँ पे एच 8 प्लस 3/2, एच का मान 2, तो देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9 पाई/4, 8 2 दूनी 4/3। अब इसकी देखो 9 पाई/4, अब यहाँ पे ना करना चाहो, देखो एक स्टेप यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 8 3 24 प्लस 4/3, तो 24 4 28/3, वही तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 28/3, तो 4 7 28 कटा, 3 3 9। ठीक, तो 7 3 तो 3 पाई, यहाँ पे 7 बचे, 7 3 21 पाई। अब 21 इंटू पाई का मान रख दो 22/7, 7 एकम 7, 7 3 21, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर आ गया। आराम से सवाल हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आसान अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो आराम से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 में है कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहने का मतलब समझा आपने कि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। फिर दिया प्रत्येक गुलाब जामुन जो है बेलन के आकार, लंबे वाले नहीं होते, देखे ना बेलन के आकार का, इसके दोनों सिरों पे अर्धगोलाकार लगे हुए, इसकी लंबाई पूरे गुलाब जामुन की यानी रसगुल्ले की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे चित्र दे रखा है, उसमें हम पुनः एक बार बताते हैं। देखो बेलन के आकार का है, तो पहले एक बेलन ये लो, ठीक, आराम से, फिर उस पे क्या 2 अर्धगोलाकार लगे हुए हैं, ये लो, ये पूरा एक आपका गुलाब जामुन बन गया, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। जो इसका व्यास दे रखा है ये 2.8 सेंटीमीटर। जब अर्धगोले का व्यास है तो बेलन का भी व्यास यही होगा। यहां तक बात आराम समझ गए, तो हम देखेंगे जो हमें दिया पहले वो लिख लेते हैं, व्यास d बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या क्या निकलेगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या r बराबर 2.8/2। जैसा यूज होगा वैसा हम यूज करेंगे भाई, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, 1.4 यूज करें या इतना यूज करें, जैसा हमारा कट पिट जाएगा सूत्र में वैसा हम देखेंगे। ये जो 5 सेंटीमीटर लंबाई है पूरे गुलाब जामुन की है, यदि बेलन की ऊंचाई निकाले, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर कैपिटल कोई इस्तेमाल कोई बात नहीं, इसमें तो एक ही, पूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। इस वाले गोले की त्रिज्या 1.4 होगी, और दोनों इसकी भी 1.4, 1.4 इसकी होगी, 1.4 इसकी होगी, तो दोनों की 1.4 प्लस 1.4 कितना बना देंगे, 1 1 2 2.8 हो जाएगी भाई, दोनों की मिला के 2.8 हो जाएगी, माइनस कर दो 2.8, तो कितना निकलेगा यार, लॉजिक से लगाओ, लॉजिक से,
तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लगभग 3 है भाई, 2 ही तो कम 3 में। जब 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब 8 यहाँ पे 2 कम है, इसके मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो 8 2 10, 0 ढाई बची 1, 2 4 1 5, 5 आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 2.2 बचेगा, एच का मान आया जो 2.2 आया। लॉजिक से हमेशा घटाओ, यानी 5 से जब 2.8 जाएंगे तो जब इसमें 2 मिलाएंगे 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 2 ही बचेंगे, 2 यहाँ पे आ गए, 2.2 बचा। देखो जब हमें एक गुलाब जामुन कितने रखें, 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लें, तो उसमें 30/100 से भाग दे, आराम से आ जाएगा। तो देखेंगे गुलाब जामुन का आयतन निकालें, एक का निकालें गुलाब जामुन का आयतन। देखो बेलन लगा हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का प्लस अर्धगोला, एक दो अर्धगोले लगे तो क्या लिखेंगे, 2 अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का 2 अर्धगोलों का आयतन लगाया। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर। ये सूत्र आपको रटे होने चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे, बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। यदि आप अपने सूत्र नहीं याद कर पाए तो आपसे पर्सनल हल नहीं होगी। 2/3 पाई आर क्यूब, 2 गोले हैं तो 2 लगा दो, क्या समस्या। अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, एक बाहर निकाल, एक यहाँ पे बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे अपने, तो हमारे पास क्या कॉमन निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एच, यहाँ पे 2 दूनी 4/3, यहाँ पे 1 आर बचा, बचा या नहीं बचा, अरे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बाहर निकाले, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 2 दूनी 4/3 आर। अब ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकला, हमें कितना निकालना है, कहाँ गया, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 45 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, ठीक, यहाँ तक ओके। ऐसे अपने लिखिए, हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना। तो देखो 45, ठीक, फिर क्या दिया, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर का मान 1.4 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, वही चीज 2 बार लिख देंगे, 1.4, फिर ब्रैकेट एच का मान क्या है हमारे पास, ये एच निकला 2.2, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का मान हमारे पास 1.4, 1.4, यहाँ तक ओके, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, दशमलव वाले है, कोई समस्या नहीं। 1 1 7 1 7, 7 19 14, यानी 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, 0.2। तो देखो 45 यहाँ पे 22 इंटू, अब 0 पॉइंट इसमें गुणा करो, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी 0.28 आ जाएगा मेरा भाई, 1 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 0.28 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसकी इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6.6 प्लस इसकी इसमें 4 चक्कू 16, 2 बचे 1, 4 एकम 4 1 5, 5.6/3, ठीक। अब देखो 45, 22 और 0.28 की गुणा करो, देखो क्या आएगा, 0.28 इंटू 22, 2 8 16, 2 4 1 5, 2 8 16, 2 4 1 6, 6 5 11, 2 5 1 6, 1 2 1 2 भाई, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 6.16
16 निकल के आया हमारा 6.16 इंटू, अब इनको दे 6 और 6 12 के 2 दाई बची 1, 6 5 11 और 1 12, 12 कितना निकल के आया 12.3, 12.2, 3 एक कम 3, 15 तिहाई 45, और 3 एक कम 3 बचा 1 15, तो 15 एक कम 15, 15 तिहा 45, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास ये निकल के आया। यहाँ पे प्लस का चल रहा था या गुणे का निशान चल रहा था, एच आर स्क्वायर चल रहा, चलो ठीक है। मेरे पास ये चीज निकल के आई भाई, 6 6 12 नहीं बची 1, 6 5 11 1 12 तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दे, तो हमारे पास ये 45 काटो भी यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब 6.6 इंटू 12.2 की गुणा करते हैं, जरा देखो कितने आते हैं, 6.6 इंटू 12.2, 2 छंग 12 की 2 दाई बची 1, 2 कम 2 1 3, 2 छंग 12, कितना याद करना है 112 ना, फिर 2 छंग 12 दाई बची 1, 2 कम 2 1 3, 2 1 2 3, फिर 2 छंग 12, 1 छंगा 6, 1 कम 1, 1 छंगा 6, 6 3 9, 6 3 9 10 11, दाई बची 1 2 हो गए, 2 4 1 5, 6 1 7 75 196, फिर 196 आएगा भाई, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो निकल के आया 15 इंटू 75.196 निकल के आया, 75 इंटू 15.196 निकल के आया। अब इसमें आराम से 15 की गुणा कर दो, इसमें अब 15 की गुणा कर दो, तो देखो जरा ये हम मिटा रहे हैं ये चीज, ठीक, अपना आराम से गुणा कर देते हैं आप, तो 5 छंगा 30, 5 9 45 और 3 48, दाई बची 4, 5 कम 5 4 9, पचम 25 की 5 दाई बची 5 7 35 2 37, 1 छंगा 6, 1 9 9, 1 कम 1 1 5 5, 1 7 7, तो 0 8 से 14 के 4, दाई बची 1, 9 9 18 1 19, दाई बची 1, 5 6 1 7 7 7 5 11 के 3, 7 7 5 12 के 2 दाई बची 1, 7 5 12 के 2 दाई बची 1, 7 3 10 1 11, ठीक है, दशमलव 1 2 3 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 11 27 940, ठीक है, तो 11 27 9.40 निकल के आया मेरा, 11 27 9.40, 11 27.940, ठीक, तो मेरा इतना निकल के आ गया। हमें क्या निकालना, अब आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, ठीक, कितनी होती है 30% चाशनी होती है, तो देखो 11 27.940 इंटू 30% हटाएंगे, यहाँ पे 100 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, अभी आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ ये भी दिख रहा होगा शायद, तो देखो 3 से गुणा करोगे 0 आएगा, 3 चक्कू 12 के 2 दाई बची 1, 3 नवा 27 हो 1 28, दाई बची 2, 3 7 21 21 2 23, दाई बची 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एक कम 3 3 एक कम 3, तो 33 83 आएगा, कितना आएगा मेरा 33, चलो यहीं पे लिखा रहने देते हैं, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे 0
2 8 3 8 3 3 इतना मैं निकल के आया बटे 100। 1 2 3 1 2 3 दशमलव बाद या फिर दशमलव बाद, अब 10 आया। अब देखो हमेशा भाग सोचो, जब इसमें 10 से भाग देंगे तो ये वाला दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो लिखें 33 8.38 मेरा आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी नहीं था इसमें यार। देखो यार भाग भी देखे देख लो, 10 तिहाई 3 बचा 3 हो गए, 10 तिहाई 3 बचा 3 हो गए, 38 10 से 80 80। अब पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे दशमलव लगाओ कि तो 38 में जाएगा, फिर 3 38 आ गया तो कोई निकल गया। तो 338.38 20 निकल के आया। लगभग में लिख दूं, लगभग में 1-2 अंक इधर उधर आंसर हो सकता, कुछ जरूरी लग। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट होंगे, कुछ सवाल उठ रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा जो नहीं समझ में आया होगा, उसको दूर करने के लिए मैं एक बार फिर आपको ये सवाल समझाऊंगा। ऐसी बात नहीं, बेशक टाइम लगे, टाइम से समस्या नहीं, बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए। देखो दिया क्या हमें, ये एक रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार 2 लगे हुए हैं। ठीक, तो इसका व्यास हमें 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। जब व्यास त्रिज्या के आधे होते हैं, यानी त्रिज्या व्यास के आधे होते हैं, मैंने त्रिज्या निकाली 2.8 बटे 2 यानी 1.4। इसको काटोगे तो यही आएगा निकल के। ठीक, बेलन की ऊंचाई मैंने निकाली, ये टोटल ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर दे रखी, इसकी त्रिज्या 1.4 इसकी 1.4 1.4 1.4 2.8 हो गई। और तो 5 से 2.8 सब घटाओगे 2.2 बचा। तो बेलन की जो ऊंचाई निकली भाई 2.2 निकली। गुलाब जामुन का आयतन बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, भाई एक बेलन हो गया और ये 2 अर्धगोले हो गए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2 गोले तो मैंने 2 लिख दिए। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हमें कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 2 दूनी 4/3 आर बचा 8। 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमें निकालना है, तो एक का निकाले तो 45 गुणे में लगा दिया बस। तो 45 22/7 पाई का मान 1/4 1/4 क्योंकि आर स्क्वायर है, 2.4 एच है। ठीक है, 4/3 इंटू आर का मान 1/4 214 0.2 आ गया। ठीक है, इसकी अब 22 इसकी इसमें गुणा करो, 14 दूनी 28 0.28 आ गया। 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 4 चक्कू 16 4 एकम 4 1 5/3 आ गया। ठीक, यहाँ तक को समस्या। तो 45 15 तिया 15 एकम 1 15 तिया 45 होता है भाई, 3 एकम 3 3 एकम 3 बचा 1 टिपत 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक, अब इसकी जब इसमें गुणा करोगे 6.016 आया, ये देखो मैंने कर दिखाया यहाँ पे। जब इनको जोड़ोगे तो 12.2 आया। अब जब इनको जोड़ोगे, इनके आपस में गुणा हुई तो 75.196 आया। जब 15 की इसमें गुणा करोगे तो 11.27.940 आया, 11.27.940 आया। अब हमें क्या बताया था कि आयतन के लगभग 30% चाशनी होती है, तो मैंने ये आयतन लिख दिया इंटू 30%, यानी परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 3 से गुणा की मेरा ये आया मान निकल के 38.83.82। जब 10 से भाग करोगे तो जाहिर सी बात है हमें भाग करने की जरूरत नहीं, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। यहाँ से एक दशमलव काटेंगे, यहाँ से 0 जब कट जाएगा एक अंक दशमलव इधर खसक आएगा, तो 33.8.38 20 में आंसर निकल के आ गया। लगभग में है करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में अब तो आपका कोई सिंगल डाउट नहीं रहा हो, अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। तो क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 4 में, एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से, 2 बार लिख गया, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमार 15 10 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो।
क्वेश्चन किताबी भाषा में पढ़ लिया, अब हमारी भाषा में समझो। तो क्या दिया है, एक कलमदान है, इसमें पेन, कलम जानते हो ना जिसको, पेन पेन उसमें रखे, तो ये देखो बना हुआ है, इसमें पेन खोस दिया जाता है, लकड़ी का बना हुआ है, इसमें गड्ढा बने हुए, गड्ढा कैसे, देखो ये नोक ऐसे होती है ना, तो कैसा बनेगा ये ऐसा ही तो बनेगा, कुछ शंक्वाकार आकार का, ये देखो कुछ ऐसे ही तो बनेगा जाकर के ये भाई, तभी तो इसमें पिन, यहाँ पे नोक आ जाएगी, ये तभी तो आएगा, इसी प्रकार से। ठीक है, लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, कितने, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, ये कुछ ऐसे बने हुए हैं। अरे यार उल्टे बना दिए मैंने भी। ठीक, इस प्रकार से बने हुए। घनाभ की विमाएं 15 10 3.5, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये प्रत्येक गड्ढा इसकी त्रिज्या आर कितनी दे रखी है, 0.5। गड्ढे की गहराई का मतलब एच, ये वाली गहराई यही तो होगी, लंबाई यानी एच कितना 1.4 सेंटी। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो हमें दिया वो लिख लेते हैं, दिया है हमें आर दिया कितना 0.5, हमें एच का मान दे रखा है 1.4। ठीक है, और हमें एल बी एच, एल 15 घनाभ की विमा है ना, तो एल बराबर 15 लिख लेंगे, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, एल बराबर 15, एल बी बराबर 10, एल बी एम, एल बी एच, और एच बराबर 3.5। देखो इस एच में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो घनाभ की विमाएं 15 10 3.5, 15 10 3.5, और हमें 0.5 और एच इतना दे रखा। ठीक है, जहां घनाभ में एच प्रयोग करेंगे ये वाला, और शंक में ये वाला, शंकु में। देखो कलमदान का आयतन हमें ज्ञात करना है, कलमदान का आयतन, घनाभ का आयतन है, पूरा घनाभ है तो घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन से माइनस करेंगे हम लोग, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, क्योंकि हमसे कलमदान का आयतन पूछा है। तो देखो घनाभ का आयतन माइनस शंकु, कितने शंकु हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 शंकु का आयतन हम लोग माइनस कर देंगे। अब घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, एल बी एच, यही होता है ना, माइनस 4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 सूत्र में 4 है तो मैंने 4 लिखा दी। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लगाओ भैया सूत्र, देखो एल का मान 15, बी का मान 10, एच का मान 3.5 माइनस, इसकी इसमें करो तो 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 0.5 और 0. ठीक, और एच का मान, अब ये वाला एच रखा जाएगा कहाँ गया, ये वाला 1.4, 1.4। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी 0.2 आया। ठीक, अब 15 जब इसकी 10 में गुणा करोगे, 10 3.5 तो क्या आएगा, पूरा 35 आएगा भाई, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, पूरा ये 35 हो जाएगा। ठीक, माइनस 4/3, 25 पचम 25 होता है ना, देखो 0.5 इंटू 0.4, पचम 25, तो 1 2 1 2 यानी 0.25 आ जाएगा भाई, 0.25 आ जाएगा इंटू, अब देखो 0.25 तो ये आ गया 0.25, अब ये 22 है, और 0.2 की 22 में गुणा करो, देखो क्या आता है, 22 इंटू 0.2, भाई 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, एक अंक बाद दशमलव, तो 4.4 आया ना, तो 4.4,
22 22 की गुणा इस 2 में मैंने की, ये तो 4/3 आई है, 22 की तो 4.4 पचम 25। यहाँ तक इसकी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब आगे की देखो, 15 35 की गुणा करो, 15 पच्चे 75 होते हैं ना, 15 पच्चे 75, 2 7, 15 3 45, 45 7 52, 45 और 5 50, बच्चे के 2 52 हो गए, 525। ठीक, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 4.4 इंटू 25 की गुणा करो, देखो कितना आएगा, 4.4 इंटू 0.25, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। ठीक, आज 10 का 0, 2 बची 1, 4 6 1 7, 1 7, 1 2 3, 1 2 3 दशमलव लगा दो यहाँ पे, तो ये तो पूरा दशमलव के उधर ना आ जाएगा भाई। 1 2 3 है तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 22, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 0 10 का 0, 2 बची 8, 6 1 7, 0.700 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.4/3 इंटू कितना आ जाएगा पूरा, ये 0.7। ठीक, अब देखो 4 की गुणा करो 0.700 में, 525 माइनस 0 0 7 चक्कू 28, भाई 7 चक्कू 28 4 7 28, 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना निकल के आया, 2.800/3। यहाँ बटन कुछ नहीं तो 1। अब इसके हर बराबर को घटा दो, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट 3 से गुणा करो, ऐसा करो आप डायरेक्ट 3 से ही गुणा कर दो इसमें। 5 15 के 5 दाई बची 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 15 माइनस 2.8/3। अब आराम से माइनस कर दो, कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें, अब आराम से आप अपना माइनस कर दो। देखो कैसे माइनस करोगे, 15 75 माइनस कितना, 2.8, 0 0 0 0 0, इसमें लिए दाई बने कितने 10, 10 से 8 चले गए 2, कितने यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे कितने बचे 4 से 2 गए 2, 7 5, 1 2 3 1 2 3, 572.200 अब 3 से भाग दे दो इसमें, देखो 3 1 कम 3, बचे कितने 2, हो गए 17, 5 15, बचे 2 हो गए 22, 3 7 21, बचा 1 हो गए 12, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, नहीं 3 1 कम 3, हुए 17, 5 15, बचे 2 हो गए 22, 3 7 21, बचा 1 12, बस एक अंक तक ज्ञात कर लो, बस काफी है। तो 157.4 आ गए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो इसमें कैलकुलेशन गुणा भाग दशमलव जोड़ घटाना कुछ ज्यादा है, पुनः एक बार आपको आराम समझाऊंगा। देखो हमें आर बराबर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, गहराई शंकु की यानी ये 1.4 ऊंचाई शंकु की, घनाभ की विमाएं एल बी एच हमें दे रखी है, आराम से पता, ये एल ये बी एच मान दे रखा है। कलमदान का आयतन, घनाभ का आयतन -4, शंकु का आयतन मैंने माइनस कर दिया। ठीक, तो देखो एल बी एच 15 10 3.5 4 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 0.5 0.5, एच का मान 1.4, ये देखो दे रखा है। ठीक है, जब 10 और 3.5 की गुणा डायरेक्ट 35 होगा, ये 15 -4/3। अब देखो 7 कम 7 7 दूनी 14, 0.2, 22 की गुणा करेंगे 4.4 आएगा, 5 और 5 की गुणा करेंगे 0.25 आया। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करेंगे 525 आएगा -4/3। ठीक है, अब जब मैंने 4.4 0.25 की गुणा की 0.700 मेरा आया, तो जब मैंने 4 की 0.700 में गुणा की तो 2.800/3 आया। जब इसकी मैंने इसमें गुणा की और माइनस ये घटाया तो मेरे पास निकल के आया 572.200। जब मैंने 300 इसमें भाग दिया तो एक अंक तक मैंने ज्ञात कर लिया 157.4 आया। तो उम्मीद करते हैं इसमें कुछ भी नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसान अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास,
अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे 12.2 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।